चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है गिवन, ये अपने पास एक डायग्राम दिया है, इसमें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ डी आर सी ये वाला एरिया डी इज इक्वल टू डी पी सी। ओके, ये वाला जो एरिया है इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। एंड बी डी पी इज इक्वल टू ए आर सी मतलब कि ए सी आर के गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी और डी सी पी आर दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है। देखो करते हैं इसको प्रूव, कैसे करेंगे। देखो हमें पता है कि डी आर सी इज इक्वल टू डी पी सी है। डी आर सी, एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी, ये गिवन है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओ एरिया ऑफ डी आर सी और डी पी सी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखो इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी सी आर, इन ट्राइंगल डी सी आर, इन ट्राइंगल डी सी आर एंड डी सी पी, मुझे बताओ इनका एरिया इक्वल है। एरिया इज इक्वल and both are on same base DC, and both are on same base, and both are on same base क्या है, DC। इसका मतलब क्या है, DC पैरेलल PR है। क्या है, DC पैरेलल PR है। हमको पता है ना कि जब कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल के बीच में तो उनका एरिया इक्वल होता है, और अगर सेम बेस पे है और एरिया इक्वल है तो सेम पैरेलल के बीच में होंगे। गॉट, पढ़ रखा है ना हमने, तो ये बातें लिख देना, ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो आगे हमको दे रखा है कि एरिया ऑफ बी डी पी एंड ए सी आर इक्वल है। क्या है, बी डी पी एंड बी सी आर इक्वल। चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देखो बी डी पी साइड में ले लेता हूँ, ए सी आर, एरिया ऑफ ए सी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी पी, ये गिवन है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों साइड से सेम चीज़ को माइनस कर दूं या सेम चीज़ को ऐड कर दूं तो उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। तो मुझे बताओ अगर मैं ए सी आर में से डी सी आर क्या कर दूं, डी सी आर, अगर मैं ए सी आर में से डी सी आर माइनस कर दूँ या डी आर सी माइनस कर दूँ, कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमको पता है कि डी आर सी इज इक्वल टू डी पी सी है, इसको मैंने एक मान लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे कर लिया कि मैंने क्या किया, ए सी आर माइनस डी आर सी जो अपने को गिवन है, डी आर सी, और यहाँ से मैंने क्या किया, बी पी डी या फिर बी डी पी या बी पी डी मैंने माइनस कर दिया इसमें से क्या, डी सी पी जो अपने को गिवन है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, डी सी पी। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड से मैंने सेम चीज़ माइनस की है, तो इसका मतलब ए सी पी माइनस डी आर। देखो ए सी आर में से मैंने माइनस कर दिया डी सी आर, तो मेरे पास क्या बच गया, ए डी सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डी सी, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डी पी में से मैंने माइनस कर दिया डी सी पी, तो क्या बच गया मेरे पास, बी डी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी सी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से मेरे पास आ गया ए डी सी इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब कि जो एरिया है वो ए डी सी का, ट्राइंगल ए डी सी का वो इक्वल है एरिया किसके, बी डी सी के। ए डी सी का एरिया इक्वल है बी डी सी के, और दोनों किस पे हैं, सेम बेस डी सी पे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बोथ हैव सेम बेस डी सी एंड इक्वल एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी सी है वो पैरेलल होगा ए बी के। गॉट इट, इसका मतलब डी सी पैरेलल ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देखो पहली बात से हमने क्या कर दिया था कि डी सी पी आर ट्रेपेजियम है, यहाँ से हम इस बात से लिख सकते हैं डी सी पी आर इज ट्रेपेजियम, ठीक है। क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो ट्रेपेजियम बन जाता है आमने सामने की,
और इसमें क्या हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, DC पैरेलल AB है, तो इसका मतलब ABCD भी क्या है, ABCD इज ट्रेपेजियम। गॉट इट। सो चैप्टर हो चुका है आपका पूरा, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।